विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। तेंदुपत्तक जातक कथा प्रकाशित करने जा रहे हैं। आप जातक बोले तो जो 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ बुद्ध धर्म जीर्ण होने के बाद पुनर्जीवित किया और एक नया समाज निर्माण किया। वो जाने के बाद जिसको समझा वैसा धारण किया है, और सदा न होने वाले लोग भी उसमें सहमत होने से वो लोग भी अपना अपना प्रचार करते हुए जातक खंडा का उच्छेद कर देते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि जातक कथा जो लोगों में सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और सिल्वर परमास एस कलेश उपशमन हो जाते हैं, तभी बुद्ध वचन को जान सकता है। इस काल के वर्तमान में आनंद कौशल्यान प्रखान पंडित है। उन्होंने अनुवादित किया जातक सभी देश के लोग स्वीकार करते हैं। फिर भी आनंद कौशल्यान के जो उपासक है, बड़े लिटरेचर उपासक है, फिर भी वो जातक कथा को नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके पास अल्प श्रद्धा होने से। और स्वाभाविक है, कैसे का जातक कथा बोले तो सवर्त विवर्त कल्प, सवर्त स्थायी विवर्त स्थायी कल्पों की भाषा होती है। जैसे आज का वर्तमान का जनजीवन और 50 साल पूर्व का जनजीवन देखो तो उससे 3000 साल का जनजीवन देख लो। सवर्त अंतरा कल्प जब बढ़ता है, उतरता है, तो उसके काल के अनुमान से काया में बदलाव होता है, अपने वाले रहन सहन में, मानसिकता में बदल होता है। इसी कारण ये जातक कथा में प्रमाण आते हैं। जैसे किसी किसी के शरीर बहुत बड़े बड़े मालूम हो जाते हैं जातक कथा में, तो स्वाभाविक है। जैसे भाष्य, जैसे कोई जानवर भाषा कैसी बोलता है, एक कोई पंछी बोलता है क्या, ऐसे बोलना स्वाभाविक होता है सामान्य मनुष्य के लिए। लेकिन जहाँ हम लोग जो देखते हैं, अनुवाद करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये तो हमारा पंचोद्वारिक विधि से काम करते हैं, निष्क्रमता रूप दिखाई देता है इसलिए। लेकिन अनिष्क्रमता का रूप से या जो निष्क्रमता रूप से पंछी की भाषा, जानवर की भाषा, जो भाष्य होते, ये विज्ञप्ति रूपास के मनोद्वारिक के भाष्य होते हैं। ये तथागत जैसे सम्यक संबुद्ध जान सकते हैं। सांकेतिक भाषा दिव्य लोक की भाषा होती है, पंछी की भाषा होती है, जानवर की परिभाषा अपनी सांकेतिक भाषा होती है, स्वप्नों की भाषा होती है। उसको विज्ञप्ति रूपा से तथागत प्रकाशित किया जाता करते हैं। और जो आमने सामने जो मनुष्य व्यवहार करते हैं उसको मनोद्वारिक पंचद्वारिक से परिभाषा अनुवादित समझ में आ जाता। इसी कारण ये समझना, जातक कथा समझना बड़ा दुर्लभ होता है। फिर भी अगर हम बुद्ध धर्म को अनुसरते हैं तो बुद्ध धर्म में सम्यक संबुद्ध का योगदान, चक्रवर्ती राजा का योगदान, और चक्रवर्ती राजा राज्य शासन और उपासक उपासिका प्रजातंत्र देखे सुविख्यात है। यहाँ चोर किस कारण उत्पन्न होता, किस कारण गरीब होता, किस कारण वर्णवाद के कारण किस कारण शोषण होता, ये सब यहाँ जातक कथा में प्रमाणित दिया जाता है। इतना भर के जानना है सामान्य अनुष्ठ को। जहां कोई वचन में कोई आत्मवाद आता है, कोई आत्मा संचालन करने वाला है, या कोई संसार निर्माण करने वाला है, कोई ऐसा अगर कहीं वचन आया तो ये बुद्ध का वचन नहीं होता है। तो इसी कारण समझना ये बड़ा दुर्लभ होता है। तो आइए जातक कथा, सम्यक संबुद्ध का अन्य अन्य जन्म से बोधिसत्व होने से कैसा योगदान होता है, और जो बाबा साहब ने जो संविधान घटना बनाई है, इसी कारण बुद्ध धर्म सुरक्षित हुआ या जनजीवन सभी भारतीय का सुखी हुआ। तो ये घटना में अनेक आर्टिकल जातक कथा में पाए जाते हैं। तो देखे, ये प्रकाशित करते हैं जातक कथा तेंदुपत्तक जातक। जैसा एक काल में राजा अधार्मिक होने से, राजा अधार्मिक हो गया तो अपने आप प्रजातंत्र में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए काम भोग का रस बढ़ता है और लोग भयभीत हो जाते हैं, और संसार के लोग सुख अनुभव नहीं करते अपने जीवन में। तो ऐसी एक बार ऐसी राजा अधार्मिक होने से ऐसी घटना हुई थी। तब क्या हो गया, तेंदुपत्तक जातक, तेंदुपत्तक नाम का एक देवता। अभी देवता बोले तो लोगों को लगता है देवता 3 प्रकार के होता है। संतोष हीरी ओ तपा संपन्नो सुको समा संतोष सुपुरिसा लोके देव धम्म उच्चति। जैसे जातक कथा में देव नाम का उच्चारण आता है, तो देव मनुष्य लोक में भी देव बोला जाता है, या दिव्य लोक में जो आपोपातिक उत्पन्न होते हैं ये भी दिव्य लोक में देव होता है, या सम्यक संबुद्ध अरंत हो जाता है उसको भी विशुद्धि देव कहलाता है।
देखो, तो ये देव, तो चंदू तो देव था, वो देख रही है ये राजा धार्मिक है करके, तो राजा को वो संदेशा देती है, बोलते हैं तुम अधार्मिक हो, तुम लोग जाओ परीक्षण करो, जनता कितना आपको गाली गलौज करता है, तुम्हारे कारण अंधकार फैला है, तो क्या करना है, तो बोलते हैं तुम लोग अपना गरीब का वेशभूषा करके जा, देखो कैसा कैसा राजा को बोलते हैं करके। तो उन्होंने वो पांचाल राजा था, पांचाल राजा ने अपना वाला गरीब का वेश बनाया और अपना आमत्य लेके वो जा रहा, अपना बस्ती बस्ती गांव गांव जा रहा, देख रहा क्या कौन कौन कैसा मुझे गाली देता है, क्या क्या कारण है करके देखने के लिए चल पड़ता है। फिर क्या हो गया, वो जाते 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 एक आदमी को कांटा गड़ा था पैर में, तो वो रो रहा, रोते रोते वो गाली दे रहा, पांचाल जातक का भला ना हो, पांचाल जातक को भी ऐसी पीड़ा हो। तो वो पांचाल राजा बोलता है अभी देखो कांटा तो उसको गड़ा है, लेकिन मुझे क्यों गाली देता है। तो उसका आमत्य उसके पास जाके बोलता है, देखो बोलता है अभी पांचाल राजा तो वही है, लेकिन वो गरीब का वेश बनाकर है ना। तो बोलता है देखो तुम लोग पांचाल राजा का क्या दोष है, तुमको तो कांटा गड़ा, पांचाल राजा का क्या दोष है। तो बोलते हैं पांचाल राजा का ही दोष है। देखो राजा धार्मिक होने से, गरीब लोगों का भरण पोषण ठीक नहीं होने से, राजा उन्नति के कार्य न करने के कारण, उन्नति के साधन न बढ़ाने के कारण, अत्यंत अत्याधिक अधार्मिक होने से, रात को गुंडे लोग जो लोग डाका डालने के लिए आते, इसलिए हम लोग घर के अगल बगल पूरे कांटे लगाए हैं, और दिन को हम लोग जंगल में चले जाते हैं। क्यों कि राजा के लोग कर मांगने के लिए आते हैं, तो कर देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, तो क्या करेगा, इसी कारण एक कांटे लगा है, तो एक कांटा मुझे गड़ा है, तो राजा के कारण है ना ये। तो पांचाल राजा बोलता है बात तो सही है, मेरा ही कोई कसूर होगा, इसी कारण बोलते चलो कोई बात नहीं, चलो दूसरी जगह जाएगा। दूसरी जगह जाते जाते एक महिला थी, एक औरत, प्रौढ़ औरत था, उसको 2-4 बच्चियां थी। वो लकड़ी काटते काटते पेड़ पर चढ़ी, लकड़ी काटते काटते वो गिर गई, गिर जाने के उसके कमर में चोट आई, वो रो रही, रोने से गाली देता है पांचाल राजा का भला ना हो, पांचाल राजा ही दोषी है, राजा धार्मिक है करके। अभी पांचाल राजा बोलता है अभी मेरा क्या दोष है, ये तो अपने आप गिर गई। वो जाके पूछता है तुम पांचाल राजा को गाली देता है तो क्या पांचाल राजा ने आपको गिराया है। तो नहीं, बोलते पांचाल राजा का दोष है, इसी कारण देखो बोलते मेरे 3 लड़कियां जवान है, शादी नहीं हो रही, इसी कारण उसको जंगल में अकेले नहीं भेजते हम लोग। और शादी नहीं हो गई, अपने घर में ससुराल जाती तो सुखी रहती थी, लेकिन शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, तो उसके कारण मुझे पेड़ पर चढ़ते चढ़ते मैं गिर गई। और मेरी लड़की की शादी क्यों नहीं होती, क्योंकि गांव के लोगों को, जवान लोगों को काम ही नहीं है, काम नहीं है, तो जवान लोग शादी करने के लिए असमर्थ है, असमर्थ होने से मेरे लड़की की शादी नहीं होती। तो क्यों बोलते हैं इसमें क्या राजा का, तो राजा उन्नति के साधन उत्पन्न नहीं करता है, राजा अधार्मिक है। अगर उन्नति के साधन उत्पन्न हो जाते हैं, आधुनिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है, खेती बाड़ी उत्पन्न हो जाता है, तो ये राजा का काम है। राजा उत्पन्न न करने के कारण जो जवान लोग हैं, ये उसके पास कोई काम नहीं होने के कारण ये शादी नहीं करते, इसी कारण मेरी लड़की की शादी नहीं होती है। देखो बोलता है राजा पांचाल जाता ऐसा भी होता है करके सोचने लगता है। फिर चलो बोलते सामने जाएंगे, सामने जाता है तो एक गाय दोहने वाली बड़ी गाली गलौज करती है, गाली गलौज करते, गाय तो धो रही, अपनी दूध दो रही, लेकिन गाली गलौज करते पांचाल राजा का सत्यानाश हो, पांचाल राजा बड़ा अधार्मिक है करके। तो बोलता है ये तो गाय धो रही है और दूध निकाल रही, लेकिन मुझे क्यों गाली देती है। तो उसके पास जाके बोलते हैं उसमें पांचाल राजा का क्या दोष है, तू तो गाय धो रही है, क्या हुआ तो तुम पांचाल राजा को गाली दे रहे। तो बोलते हैं देखो पांचाल राजा का सैनिक आया और हम लोग जो ज्यादा मारने वाली गाय है उसका दूध हम बाद में निकालते। तो पांचाल राजा का सैनिक आके बोलता है हमारे ऊपर देखो अपना कर लगा दूंगा ज्यादा, नहीं तो फिर हम दूध दे दो। तो हम लोगों ने उसको जल्दी जल्दी करके वो गाय को धोआ, तो पूरा दूध उड़ गया, पूरा दूध का दूध हमारा गिर गया। गिर जाने के बाद हमारी हानि हो गई ना, वो पांचाल राजा का सैनिक आने के कारण।
ऐसा अधार्मिक राजा है और अधार्मिक उनके सैनिक हो गए, इसी कारण गरीब लोगों का शोषण हो जाता है। तो बोलता है ठीक है चलो, फिर पांचा राजा सामने जाता है। सामने जाने के बाद गांव के लोग गांव के बच्चे खेल रहे हैं और गाली दे रहे। क्यों? कि वो गाय है ना, गाय खाना भी नहीं खा रही है, और हम अपने वात्सल्य के कारण अपने वाला जो बच्चा है, बच्चे के लिए वो चिल्लाती है और घूमती है, दौड़ती है। तो इसी कारण ये बच्चे उसको बोलते हैं देखो ये गाय है ना, गाय का बछड़ा मर गया, इसी कारण ये गाय मरती है और बड़ी चिल्लाती हुई भागती है, ये पांचाल राजा का ही दोष है। ये बच्चे बोल रहे हैं, जैसे 10-12 साल के बच्चे, पांचाल राजा का ही दोष है। तो बच्चे के पास बोलता है, ये बच्चे भी गाली दे रहा पांचाल राजा को, क्या दोष है रे? बोलते पांचाल राजा का इसमें, एक गाय तो अपने आप चिल्ला रहे। तो बोलते ये पांचाल राजा का ही दोष है। तो बोलते कैसे? पांचाल राजा का राजा अधार्मिक है, पांचाल राजा के सैनिक अधार्मिक है, भ्रष्टाचारी है, इसी कारण वो पांचाल राजा का सैनिक आ गया और ये गाय थी और गाय का बछड़ा बांधा हुआ। तो वो राजा बोलता है मेरे तलवार को म्यान चाहिए, म्यान के लिए ये बछड़ा काट दो अभी। तो वो सैनिक होने के कारण अपने प्रभाव में उनको बछड़ा काटने लगा, और काटने के बाद वो चमड़ी लेके गया। तो चमड़ी ले जाने के बाद उसके सामने, वो गाय के सामने उसका बछड़ा काटने से वो गाय उसके पीछे पीछे चली गई। चली जाने के बाद वो गाय को भी मारा, और ये गाय अभी अपने बच्चे के लिए चिल्लाती है। तो पांचाल राजा का कसूर है ना, पांचाल राजा अधार्मिक होने से उनके सैनिक भी अन्य अधार्मिक भ्रष्टाचारी होने से ऐसा ही होता है ना। ऐसा बोलने से पांचाल राजा बड़ा घबरा गया। घबरा जाने के बाद वो आने के बाद अपने आमत्य को बोलता है चलो हम अभी मसूदा तैयार करेंगे उन्नति के साधने के लिए। तो बताने का तात्पर्य ये है, क्या जहां राजा, चक्रवर्ती राजा, बुद्ध का और चक्रवर्ती राजा और प्रजा में उपासक उपासिका कितना योगदान होता है इस संसार में, लोकोत्तर धर्म में। यहाँ वर्णवाद नहीं होता है, लिंग भेद नहीं होता है। इसी कारण ये कोई भी काल में देखो, सम्राट अशोक का काल का देखो राजा, वट्टगामी राजा देखो, विशाखा राजा देखो, प्रसंजित राजा देखो, कितने बिंबिसार राजा देखो, उन्होंने अपने वाले कर्म के, पुण्य कर्म के कारण राज्य को बरकरार रखते हुए चिरस्थायी धर्म बढ़ाया है, दिखाई देता है। तो इसी कारण बुद्ध धर्म एक राज्य आश्रय होने से चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होना संभव होता है, धार्मिक राजा उत्पन्न संभव होता है। जब अधार्मिक राजा होता है, अधार्मिक प्रजा हो जाते हैं, तो वैसा वैसा वर्णवाद बढ़ता है और अधर्म बढ़ता है। इसी कारण लोग बोलते हैं क्या जातक कथा पूरी तरह सत्य नहीं होती है? नहीं होती है, ठीक बात, कोई, लेकिन सभी जगह तो नहीं होती है। तो जातक कथा में देखे कितने आर्टिकल भरे हैं अपने भारतीय संविधान के, तो ये देखे आप लोग। और हम लोग इतना भर के जातक प्रकाशित करते हैं कि जो बाबा साहब के लोगों में जातक के बारे में जो कंसेप्ट है तो होना संभव है, लेकिन जब श्रद्धाग्रह हो जाती है तब ये धीरे धीरे सत्काय दृष्टि विचिकित्सा सिल्वर परमाश निकल जाता है। तब ये श्रद्धा के कारण ये जातक भी समझ में आ जाता है, क्योंकि जातक कथा में रूपलोक की और रूपलोक की, सवर्त कल्प, विवर्त कल्प की, अन्य अन्य कल्पों की बातें होती है। तो सामान्य आदमी जितना भर का व्यवहार करता है, 100 साल जीता है और सामने आमने देखता है, इतना जीवन देखता है, तो कैसा जान पाएगा? तो इसी कारण ये कंसेप्ट दूर हो जाए, इसलिए जातक प्रकाशित किया है।